हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि नीट पीजी 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे। तो गूगल पे आपने सर्च करना है नीट पीजी रजिस्ट्रेशन 2025 एंड इसके बाद आपने स्क्रॉल करना है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। तो आपने इस लिंक पे आ जाना नीट पीजी 2025 पे। और पेज जैसे लोड हो जाएगा तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या है, आई एम ए एप्लीकेंट, ठीक है, और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे इस तरीके से आपके सामने इंस्ट्रक्शन अपीयर हो जाएंगी। तो ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शन को क्लोज़ करना है, ठीक है। और इस तरीके की प्राइवेसी नोटिस आपके सामने अपीयर होगा, इसको आपने स्क्रॉल करते जाना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एंटर करनी है अपना पर्सनल डिटेल, जिसमें अपना कैंडिडेट नेम जो कि 10th सर्टिफिकेट पे आपका नाम होगा, ठीक है, क्योंकि उसी से वेरीफाई करते हैं आपके नेम को, ठीक है। तो यहाँ पे नेम एंटर करना है और उसको वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और जो जेंडर और नेशनैलिटी जो भी होगी आपकी, वो आपने सेलेक्ट करनी है। और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इसको अगर जो भी डाटा आप एंटर करोगे बाद में चेंज नहीं होगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करोगे वो चेंज नहीं। तो ये सभी डाटा एंटर करते ही आपने फिर क्या करना है, जनरेट करना है ओटीपी। तो यहाँ पे आपका बेसिक डाटा एंटर हो गया है। इसके बाद आपने जनरेट ओटीपी करना है और आपके फ्रंट में ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपने कैप्चा कोड एंटर करना है, जो कि यहाँ पे दिखाया है 6526। तो एंटर करते ही आपने इस पर सबमिट पे क्लिक करना। फिर उसके बाद ओटीपी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। और कई बार ये तो एरर कई बार दे रहा है, ठीक है, ट्राई टू वैलिडेट ओटीपी विद ओटीपी जनरेट कर दिया पर उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जो भी ओटीपी आपका आता है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और उससे वैलिडेट कर देना है। पहले मोबाइल नंबर का ओटीपी वैलिडेट करोगे, फिर ईमेल का वैलिडेट करना है। पर बार बार ये एरर दे देता है। अगर आपकी स्क्रीन पे भी इस तरीके से अपीयर हो रहा है वैलिडेट ओटीपी, तो आपने क्या है ना, री लॉगिन करना है इसमें, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग स्टेप किए थे वैसे ही करना है। और इस तरीके से आपके जो एरर आ रहा है वो आपका सॉल्व हो जाए। जैसे आपका मोबाइल नंबर का ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा, वो ऑप्शन डिसअपीयर हो जाएगा, फिर ईमेल का बचेगा, वो अपना ओटीपी एंटर वैलिडेट करना है ईमेल से एंटर करके, ठीक है। फिर इसके साथ आपने नेक्स्ट मूव करना है और इस तरीके से मैसेज अपीयर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है एंड जो कैप्चा कोड दिया हुआ है आपके पास 1382 जो भी दिया होगा वो आपने रीवेरीफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे एंड इसको वेरीफाई करते। और यहाँ पे आते ही आपने क्या करना है, ये सब पे टिक करना है, जितने भी आपने वेरीफाई करना है, कैंडिडेट नेम, डेट, जेंडर, नेशनैलिटी, सब वेरीफाई करना है कि जो आपने हो रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आपने रीवेरीफाई करना है एंड सबमिट पे आप क्लिक करोगे और इस तरीके का पॉपअप अलर्ट आपके सामने हो जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करी है वो अभी नेक्स्ट स्टेप में चेंज नहीं होगी। तो आप एक बार वेरीफाई कर लो और उसके बाद आपने सबमिट करना है और यहाँ पे ओके पे सिलेक्ट करना है एंड इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे एंड ये लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड इसके बाद इस तरीके की इंस्ट्रक्शन अपीयर होंगे, वो आपने क्लोज कर। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आईडी वगैरह जो भी डिटेल है बेसिक वो आप एंटर करोगे यहाँ पे, ठीक है। रिलीजन, ठीक है, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करोगे, जनरल जो भी होगा। एंड जो भी आप सेक्शन सेलेक्ट करोगे ओबीसी इकोनॉमिक वाला, वो यहाँ पे वो रिकन्फर्म करेंगे एक बार। तो आपने ओके सेलेक्ट कर लेना, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो जनरल कैटेगरी से प्रोसीड करना। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जो भी कैटेगरी होगी, डिसेबिलिटी वाले होंगे तो वो एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं होंगे तो नो करके मूव करना है। और इसके बाद अगर आप एफएमसी में अगर सीट लेना चाहते हो, ठीक है, नीट पीजी के थ्रू कुछ सीटें जो होते हैं एफएमसी में आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो होते हैं अवेलेबल होती हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यस। अगर आप यहाँ पे अभी नो करोगे तो आप उस टाइम पे एफएमसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना याद करके, अगर आपको लेनी होगी सीट आर्मी के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट अपने अपने आइडेंटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, वोटर आईडी कार्ड जो भी होगा, तो यहाँ पे अपनी डिटेल जो भी है एंटर कर सकते हो। और उसके बाद अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपके फेस पे प्रेजेंट हो वो यहाँ पे एंटर करना है और बर्थ मार्क जो कि बॉडी पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने मूव करना है फॉर। एंड इस तरीके से स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, डाटा सेव्ड हो गया। एंड नेक्स्ट जो है अपने एड्रेस डिटेल आपने एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एड्रेस जो एंटर कर दोगे, उसके बाद अगर आपका जो करस्पेंडेंस एड्रेस है अगर सेम है तो आप यस करना है,
सेम एड्रेस यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। एंड सेव एंड नेक्स्ट करके मूव करना है, ठीक है। तो हमारी पर्सनल डिटेल कंप्लीट होगी, कम्युनिकेशन डिटेल भी कंप्लीट हुई। अब क्वालिफिकेशन डिटेल हमने फिलअप करनी है, ठीक है। जो आप कौन से स्टेट से आपने 10th अपनी कंप्लीट करी है, 12th कहाँ से करी है, वो आपने स्टेट अपनी एंटर करनी। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने MBBS कहाँ से करी है। अगर आउटसाइड किया है कंट्री से, FMC वाले हैं, तो वो अपने उस हिसाब से कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। और कहाँ से स्टेट से हुई है वो भी आपने सेलेक्ट करना है। सिटी कहाँ, कौन सी सिटी थी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ से आपने कंप्लीट करी, वो सिलेक्ट करोगे। और कौन यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्लीट, कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कॉलेज का नेम एंड मंथ ऑफ ईयर ऑफ। यहाँ पे आप अब फाइनल ईयर की वो डालोगे, मार्कशीट जो होती है उसमें जो डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट होती है वो आपने एंटर करनी है यहाँ पे, ठीक है। कि उस सन में आपने अपने MBBS पास की थी, यानी कि फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम था। और उसके बाद आपने इंटर्नशिप की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। अगर इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई तो आपने करना है यस, या नहीं हुई है तो नो पे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी डिटेल जो भी इंटर्नशिप की कहाँ पे करी है, कौन सी सिटी में, कौन सा इंस्टीट्यूट था, कब स्टार्ट ईयर, कब कंप्लीट हुई है, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, या अप्रोक्सीमेट डेट कब से कंप्लीशन होनी है। एंड उसके बाद मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालनी है कि मेडिकल काउंसिल आपका कौन सा था, कौन से स्टेट का था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और अपना मेडिकल काउंसिल आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, परमानेंट है तो परमानेंट, प्रोविजनल तो प्रोविजनल, ठीक है। और आपने यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर करने हैं जो भी, ठीक है। 2 डेसिमल तक एंटर करना है प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। यहाँ पे मान लो 6.6.16 है, अगर आपने 272 कुछ भी लिख दिया वो एक्चुअल में है नहीं, तो बाद में प्रॉब्लम कर सकता है आपके लिए। तो इसलिए 2 डेसिमल तक आपका एक्यूरेसी के साथ डाटा एंटर होना है। और यहाँ पे जो फाइनल MBBS यानी फाइनल ईयर के जो MBBS के मार्क्स हैं, यानी 4th ईयर के मार्क्स एंटर करने हैं यहाँ पे, और एग्रीगेट यहाँ पे एंटर करने हैं, यानी कि टोटल जो हो गया आपका सारे ईयर्स के कलेक्टिवली, और डिवाइडेड बाई कितने मैक्सिमम मार्क्स आपने थे उससे आपने कितने अपटेन करे हैं। एंड नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने एंटर कर देना, अगर नीट PG आपने लास्ट ईयर दिया था तो यस कर लेना, और रोल नंबर क्या था और डेट जो भी थी वो आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा, वहाँ से आप करेक्टली फिलअप कर सकते हो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आपने मूव करना है। उसके बाद हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो भी मतलब कंप्लीट होगी। उसके बाद हमने टेस्ट सेंटर की डिटेल एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, कोई भी जो भी आपकी स्टेट होगी वो सिलेक्ट करोगे, और ऑटोमेटिकली उसके बाद वो अपनी सिटी सेंटर दे देगा, कौन कौन से अवेलेबल हैं उस सिटी सेंटर। तो यहाँ से अपने अपने जो भी स्टेट्स हैं वो आप सेलेक्ट करोगे, और स्टेट सेलेक्ट करते ही वो आपकी सिटी दे देगा कि आपके स्टेट में कौन कौन से सिटी अवेलेबल है। वहाँ से वो अपने हिसाब से जो भी सिटी आपने सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करोगे। एंड उसके बाद आपका काम आता है कि आपने इमेज अपलोड करनी है जो भी है, ठीक है। एक आपने करंट अपलोड करनी है उसी टाइम पे, और एक जो है जो पहले से आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो भी होगी वो आपने अपलोड करनी। तो यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो एरर यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से लेके 4.5 सेंटीमीटर के डायमेंशन आपने लेनी है, और मैक्सिमम साइज़ 50 KB से 80 KB के बीच में इन्होंने बोला हुआ है। तो ठीक है, तो आपने डायमेंशन फिलअप तो करने ही नहीं, पहली बात जो है ना सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको फिलअप करना है यहाँ पे, नहीं तो ऐप बार बार एरर देता रहेगा यहाँ। तो वहाँ पे ये एरर दे देता है कि ह्यूमन फेस इज़ नॉट प्रेजेंट, इमेज साइज इज टू स्मॉल टू द चेक क्वालिटी। तो जो अब भी आपका फ़ोटो जो भी आपने खींचा हुआ है या आपके पास प्रेजेंट है, तो उसमें मैक्सिमम जो फेस एरिया होता है उसको आपने कैप्चर करना है, अदरवाइज़ यही एरर देता रहेगा, बार बार अपलोड करते रहोगे यही सेम एरर। तो आपने गूगल पे सर्च करना है बेबी रिमूव, ठीक है। तो फर्स्ट लिंक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आते ही आपने क्या करना है, ठीक है, अपलोड इमेज करना है। यहाँ ये इसलिए करना है, जो भी आपने फ़ोटो खींचा है उसके पीछे जो बैकग्राउंड होगा, ब्लैक है, ब्लू है, जो भी कलर का होगा वो हमने रिमूव करना है। बैकग्राउंड वाइट चाहिए तो वो आपने यहाँ से सिंपली रिमूव कर सकते। तो जैसे आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करोगे, और बैकग्राउंड पे यहाँ पे सिलेक्ट करते ही आपने सेलेक्ट करना है कलर, ठीक है। आपने इस कलर पे सिलेक्ट करना है, एंड इस पर क्लिक करते ही आपने जो वाइट बैकग्राउंड है ये आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी आपकी पिक्चर होगी उसका बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और आपने डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इमेज को रिसाइज कैसे करना। तो आपने गूगल पे सिलेक्ट करना है इमेज रिसाइजर, यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आ जाएगा रिड्यूस इमेजेस करके, तो आपने इस पर क्लिक करना, एंड जो भी आपके पास इमेज है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इमेज हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके डायमेंशन चेंज करने हैं। वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था हमें कि जो सेंटीमीटर में डायमेंशन चाहिए, ठीक है।
तो हमारे सेंटीमीटर में डायमेंशन नहीं करना है, क्योंकि वो अपलोड होगी नहीं फ़ोटो। आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो डायमेंशन परसेंट में दिए हुए हैं तो यहीं पे रखना है 70/70, जो भी डायमेंशन है, ठीक है, उस हिसाब से आप रख सकते हो। उस हिसाब से इसका यहाँ पे साइज़ 126 है, उन्होंने बोला है 50 से लेके हमें कितने 80 KB के बीच में साइज़ चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लॉक बना हुआ है, यहाँ पे प्रेस करके आप इसको चेंज कर सकते हो डायमेंशन, यहाँ पे अपने हिसाब से एंटर कर सकते हो, कितना भी एंटर करना हो, ठीक है। और रेजोल्यूशन जितनी करनी 100% तो 100% कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो बैकग्राउंड ऑफ IT या JPG फॉर्मेट एक्चुअल में प्रेजेंट है, तो रिसाइज हमने इमेज पे क्लिक करना है और हमारे पास जो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर फिर भी साइज़ कितना आ रहा है 118 के आसपास, ठीक है। तो साइज़ कम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो साइज़ को कम करने के लिए हमने फिर से यहीं पे जाना, डायमेंशन में यहाँ पे डाल दो 50/50 कर देंगे इनका, ठीक है। 50/50 में तो डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। रिसाइज इमेज पे क्लिक करोगे तो फिर भी 87 आ गया, हमें चाहिए 80 के आसपास, तो इसको थोड़ा और कम करते हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं 45 यहाँ पे डाल दिया, 45 इसकी हाइट कर देते हैं, ठीक है। और रिसाइज इमेज करो तो आपके पास यहाँ पे कितना साइज़ बन गया 74 का बन गया। आपने ऐसे डाउनलोड कर लेना है। इसी तरीके से आपने सभी का साइज़ थंब का है, लेफ्ट सिग्नेचर का भी है, ठीक है। और जो भी आपका फ़ोटो है सभी का इस तरीके से चेंज करना है, और इसमें सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना है, इसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट बात वही है, ठीक है। और एक्चुअली मैंने वो अपलोड हो जाए, यहाँ पे इसको % रहने देना है, ठीक है। वैसे तो चेंज भी कर सकते हैं सेंटीमीटर पिक्सल में, तो हमने कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि स्कैन सिग्नेचर अपलोड करो, थंब लेफ्ट थंब इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट थंब आपने अपलोड करना है जो भी उसका इंप्रेशन है, और जो मेडिकल काउंसिल का जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है आपका प्रोविजनल है वो अपने यहाँ पे अपलोड करना है। और जहाँ पे रेड स्टार लगा है मतलब ये तो कंपलसरी है, आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। और जब भी आप फोटो अपलोड करें 2 फोटो अपलोड होंगे, एक का पासपोर्ट साइज़ और एक का करंट कैप्चर करेगा फ़ोटो, आपका लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर होगा। और इस तरीके के एरर वो देता रहेगा, तो आपने उस जो फ़ोटो है उसमें अपना मैक्सिमम जो है फेस का एरिया होना चाहिए, तब ये एरर रिमूव हो। इस तरीके के इसके एरर प्रेजेंट रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर हमारे जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ये डायमेंशन आपने फॉलो नहीं करने जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ आप साइज़ मेंटेन करो 50 टू लेके 80 KB के बीच बस। और JPG फॉर्मेट में आपकी वो होनी चाहिए फाइल। इसको अपलोड करते ही आपने यहाँ पे फिर क्लोज पे करना, एंड उसके बाद आपने थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, ये भी उस तरीके से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। देखो यहाँ पे भी आपकी फ़ोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। एंड एक वो आपकी लाइव कैप्चर करेगा फ़ोटो, ठीक है, वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, इसमें तो कोई एरर आता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो फोटोग्राफ है वो अपलोड हो चुका है, सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं, इंप्रेशन भी अपलोड हो चुका है। एंड यहाँ पे हम मेडिकल काउंसिल का आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो ये भी हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये जो अपेंडिक्स 1 एंड 2 दिया हुआ है एज ए टेम्पलेट, ठीक है, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर, पर पता नहीं इन्होंने टेम्पलेट क्यों यहाँ पे एडिट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंडेटरी है, पर जो इन्होंने जो टेम्पलेट जो अपेंडिक्स में दिया है वो हैंडीकैप्ड वालों के लिए है, पर विदाउट इसको अपलोड किया आप आगे मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे अपलोड क्या करेंगे, तो हम हैंडीकैप्ड कैटेगरी में तो आते नहीं है, क्योंकि इन अपेंडिक्स में जो परफॉर्मा दिया हुआ है तो वो हैंडीकैप्ड वालों के लिए दिया हुआ है, तो वो हमने ना फिलअप करना है ना कुछ करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको ब्लैंक ही रख देंगे, उसमें कुछ फिलअप नहीं करना है, इनका सिर्फ अपेंडिक्स 2 जो है डाउनलोड करके हमने अपलोड करना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये आपने डॉक्यूमेंट या इमेज अपलोड करनी है अपेंडिक्स 2 एज पर द टेम्पलेट इन द ऑफिस मेमोरेंड, जो भी है हमें तो पता नहीं क्या करना है, यहाँ पे कुछ समझ तो आ नहीं रहा, पर हमने अपेंडिक्स 2 जो ब्लैंक का ब्लैंक यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर कुछ इशू होगा तो करेक्शन विंडो में हम देखेंगे और यह क्वेरी रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर दिया सक्सेसफुली, एंड क्लोज करके मूव करेंगे, अदरवाइज़ आपका फॉर्म कंप्लीशन नहीं होगा और एग्जामिनेशन सिटी जो है आपकी फाइनली लॉक नहीं होगी। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, यानी कि पहले आओ एंड पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करो। लेट करोगे तो फिर आपको कहीं और आपका एग्जामिनेशन सेंटर आएगा, तो इसलिए बेटर है कि इसको फिलअप तो क्या ही करना है आपको, उसको ब्लैंक किया अपलोड कर दो एंड रेस कर देंगे क्वेरी। अगर कोई इशू होगा तो करेक्शन विंडो के टाइम उसको चेंज कर लेंगे अगर होगा तो। और इसके बेसिस पे आपका फॉर्म तो वैसे भी रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर कुछ इशू होता है तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सब चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद करनी है हमने पेमेंट, अब कितने 3500 रुपीज़ की, यानी कि 3500 की आपको पेमेंट करनी है। एंड इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखी है स्क्रॉल करते जाओ नीचे, ठीक है। अगर विदाउट आप उसको अपेंडिक्स को अपलोड नहीं करते तो इस तरीके का आपके अलर्ट आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर है उसको अपलोड करो, अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिक्योर करो।
एंड इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना आई एग्री के पास, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया वो एंटर करो एंड यहाँ फिर सबमिट पे क्लिक करो। एंड यहाँ पे आपका पेमेंट का गेटवे आ जाएगा, किसी भी गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई, किसी भी जो आपका मेथड है इससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ यूपीआई से करेंगे, यूपीआई से क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो क्यूआर कोड जनरेट कर एंड इस तरीके से आपका क्यूआर कोड है इसको स्कैन करना है और आपने पेमेंट को प्रोसीड करना है। एंड इस तरीके से आपके पास फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक है, उसको अपने पास सेव करके रख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उसको कंप्लीट करना है। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? यदि आपके लिए यूज़फुल रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू गाइस।